गोविंदा के पैर में गोली लगती है और इस बात की जानकारी जब उभर कर सोशल मीडिया पर फैलती है तो हर कोई दंग रह जाता है कि आखिरकार गोविंदा के साथ इतनी बड़ी वारदात कैसे होगी। हालांकि गोविंदा ने जिस हिसाब से घटना को लेकर बयान दिया है वो बयान अब पुलिस की थ्योरी को हजम नहीं हो रही है और यही बड़ी वजह है कि अब पुलिस को गोविंदा पर शक होता नजर आ रहा है। गोविंदा की अगर बात करें तो बीते दिन खुद के ही पैर पर गलती से उनके गोली लग जाती है। हादसे के बाद से गोविंदा को फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। फिलहाल गोविंदा ठीक ठाक है और अस्पताल में 2-3 दिन के बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर पर वापस आ जाएंगे। हालांकि गोविंदा ने अपने शुरुआती बयान में ये बताया था कि वो रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, उसी दौरान रिवॉल्वर गिर गई और गोली उनके जाकर पैर पे लग गई। पुलिस को गोविंदा की इस थ्योरी पर अब शक हो रहा है और गोविंदा को लेकर अब पुलिस कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। आइए चले जानते हैं कि मौजूदा समय की सबसे बड़ी खबर क्या है। अब होता यूं है कि मंगलवार की सुबह को ही एक बड़ी खबर सामने आती है जिसमें यह बताया जाता है कि देश के जाने माने अभिनेताओं में से गोविंदा के हाथों गलती से खुद के ही पैर पर गोली लग जाती है। गोविंदा की हेल्थ फिलहाल ठीक है और उन्हें आज नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का कहना है कि डॉक्टर उन्हें 2 से 3 दिन के भीतर घर जाने की परमिशन भी दे देंगे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें 3-4 हफ्तों का बेड रेस्ट भी बताया है। इसी बीच पुलिस भी इस मामले में गोविंदा के परिवार से लगातार बातचीत कर रही है और पुलिस ने गोविंदा की बेटी टीना का बयान भी दर्ज कर लिया, लेकिन मुंबई पुलिस गोविंदा के शुरुआती बयान से संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। दरअसल मुंबई पुलिस का मानना है कि रिवॉल्वर गिरने के बाद जमीन की सतह से पकड़कर फायर हो सकती है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रिवॉल्वर खड़ी होकर ऊपर की दिशा में सीधे घुटने पर गोली कैसे चला सकती है। पुलिस को ये थ्योरी बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। ये भी हो सकता है कि रिवॉल्वर हाथ में ही रहते हुए फायर हो गई हो, लेकिन ऐसा होता है तो गोविंदा किसी बात को क्यों छुपा रहे हैं? आखिर सच्चाई क्या है और गोविंदा आखिर क्या है जिसे वो पुलिस से छुपा रहे हैं? अब इस मामले को लेकर शुरुआती अगर बयान की बात करें, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान पुलिस ने गोविंदा का शुरुआती बयान तो ले लिया था, लेकिन अब पुलिस ने गोविंदा के फाइनल बयान का इंतजार कर रही है। पुलिस ऐसे सवाल करने वाली है जिसमें गोविंदा फंस सकते हैं। इन सवालों को गोविंदा ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे, ऐसे में दोबारा बयान लिया जाएगा। इससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीचे गिरने से रिवॉल्वर खुद ट्रिगर कैसे हो सकती है? अगर नीचे गिरकर रिवॉल्वर का ट्रिगर खुद दब गया हो तो जमीन की सतह से पकड़कर फायरिंग हो सकती है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि वाकई में गोविंदा कुछ ऐसा जानते हैं या इस घटना के पीछे कोई ऐसी सच्चाई जो पुलिस से छुपा रहे हैं। अब पुलिस को अभी तक अपने सवालों को जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पुलिस भी असंतुष्ट है क्योंकि गोविंदा के जितने भी बयान हैं उन बयानों के तर्ज पर मुंबई पुलिस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हादसे के वक्त गोविंदा की रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी जिसमें से 1 फायर हुई। एक सवाल यह भी है कि अगर गोविंदा रिवॉल्वर को घर रखकर ही जाने वाले थे तो वो लोडेड क्यों थी? उन्होंने रिवॉल्वर से बुलेट्स निकालकर क्यों नहीं रखी? पुलिस को शक है गोविंदा हाथ से जुड़ी कोई अहम जानकारी उनसे छुपा रहे। पुलिस को यह भी उम्मीद है कि स्पॉट पंचनामे से इस बारे में कोई अहम खुलासा हो सकता है। हालांकि बैलिस्टिक रिपोर्ट से भी गोली की दिशा और दूरी पता किया जा सकता है। पुलिस इस मामले की जांच में एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रही है और आने वाले समय में इस मामले को लेकर कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प साबित होगा कि गोविंदा के साथ इस हादसे की असल में सच्चाई क्या है। क्या वाकई में पुलिस से गोविंदा कोई ऐसी बात छुपा रहे हैं जिससे वो बचना चाहते हैं?